जब जिंदगी खिलखिलाती है तब किसी को मौत की आहट का अंदाजा नहीं होता, और जब वो आहट सब कुछ लूट ले जाए तो पीछे रह जाती है एक कहानी, हिम्मत की, जिद की और बहनों के प्यार की। ये दुकान मेरी नहीं, मेरे बच्चों की है। आज भले छोटी है, पर कल जब मेरी रंभा इसे चलाएगी ना तो पूरा गांव देखेगा। गुड़िया की बातें सुनो, कितना हंसती है, जैसे पूरे घर में उजाला कर देती है। मेरी दोनों बेटियां ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। लेकिन किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक शाम सड़क पर हुआ एक हादसा और सब कुछ खत्म। रामनाथ और सरला इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। पीछे रह गईं दो बहनें, एक 13 साल की रंभा और 5 साल की मासूम गुड़िया। अनाथ हो गई दोनों, अब इन्हें अनाथालय भेज दो। कौन संभालेगा इनको? नहीं, कोई मेरी बहन को मुझसे अलग नहीं कर सकता। माँ पापा तो चले गए, अब मैं ही इसकी माँ हूँ। बाप भी, ले जाओ इसे अनाथालय। मैं अपनी बहन के बिना नहीं जीऊंगी। दीदी, माँ कब आएंगी? अब माँ नहीं आएंगी गुड़िया, अब से मैं ही तेरी माँ हूँ और तू मेरा सब कुछ। छोटी उम्र लेकिन जिम्मेदारी पहाड़ जैसी। रंभा ने झाड़ू पोंछा, खेतों में काम, बर्तन धोने तक सब किया। पर एक वक्त ऐसा भी आया जब खुद के लिए एक रोटी नहीं बचती थी। गुड़िया कहती है, दीदी तूने कुछ नहीं खाया? रंभा कहती है, खाया था, चुपचाप खा लिया। तू खा ले मेरी जान, तेरी भूख मेरी भूख से बड़ी है। रंभा ने खुद की पढ़ाई छोड़ दी, पर गुड़िया को कभी स्कूल से दूर नहीं किया। वो चाहती थी कि गुड़िया वही सब पाए जो उसे नहीं मिला, वो सपना जो उनके पापा ने देखा था अब रंभा की आंखों में पलने लगा। वो बंद दुकान, किराए की, धूल भरी लेकिन यादों से भरी गुड़िया बड़ी होकर, दीदी आज मेरी नौकरी लग गई, अब तुझे काम नहीं करना पड़ेगा, अब मेरी बारी है तेरे हर सपने को पूरा करने की। रंभा कहती है, मैंने तो सिर्फ तुझ में माँ पापा को जिंदा रखा था। गुड़िया, आज लगता है जैसे वो मुझसे कह रहे हों, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। फिर एक दिन दोनों बहनें उसी पुरानी दुकान के सामने खड़ी थीं। दरवाजा तो जंग से सड़ चुका था, लेकिन सपनों की दीवारें अब भी मजबूत थीं। गुड़िया कहती है, दीदी अब ये दुकान हमारी है, अब ये सिर्फ रामनाथ जनरल स्टोर नहीं रहेगा, अब ये बनेगा रंभा एवं गुड़िया स्टोर्स। रंभा कहती है, हाँ, और हर ईंट में माँ की ममता और पापा की मेहनत जिंदा रहेगी। अब कोई मजबूरी नहीं, अब हमारी दुकान चलाएगी किस्मत। दोनों ने मिलकर दुकान को फिर से खड़ा किया, एक एक चीज खुद सजाई, खुद ग्राहकों से बात की और धीरे धीरे वही पुरानी किराए की दुकान अब गांव की सबसे भरोसेमंद दुकान बन गई। ग्राहक मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो इस दुकान का नाम पूरे इलाके में है। रंभा जी, आप दोनों बहनों पर गर्व होता है। आज लोग दुकान से सामान नहीं, उनकी मेहनत, प्यार और संघर्ष की मिसाल खरीदने आते हैं। गुड़िया दुकान के बाहर बैठी शाम को कहती है, दीदी सोचो, अगर आज माँ पापा होते ना तो हमें देखकर कितना खुश होते। रंभा कहती है, माँ पापा आज होते तो कुछ नहीं कहते, बस मेरी पीठ थपथपाते और कहते, हमारी बेटियां अनाथ नहीं थीं, वो तो हमारी सबसे बड़ी ताकत थीं। जो दुनिया अनाथ कहती है वो अक्सर नहीं जानती कि उन बच्चों में कितना हौसला, कितनी आग होती है। रंभा और गुड़िया की कहानी उन सभी के लिए है जो टूटे हैं, बिखरे हैं, पर उठकर चलने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जो उसे अपनी मेहनत से फिर से लिखता है। दो बहनों ने बिना किसी सहारे, बिना किसी रिश्तेदार के, सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी की सबसे मुश्किल राहों को पार किया। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, बस एक वादा कि साथ नहीं छोड़ेंगे। रंभा ने माँ बनकर अपनी छोटी बहन को पाला और गुड़िया ने एक दिन उसका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उन्होंने दूसरों से मदद नहीं मांगी, उन्होंने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि आज लोग उन्हें मिसाल मानते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे सच्चे हों और साथ में विश्वास हो तो जिंदगी की सबसे बंद दुकान भी फिर से खुल सकती है। ना कोई जादू हुआ, ना कोई चमत्कार, सिर्फ दो बहनों का हौसला, प्यार और मेहनत ने वो किया जो कई बार किस्मत भी नहीं कर पाती। आज उनकी दुकान में रखा हर सामान एक कहानी कहता है, सहनशीलता की, त्याग की और अटूट रिश्ते की। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अकेले रह जाना अंत नहीं होता, बल्कि वहीं से नई शुरुआत होती है।
क्योंकि जब दो बहनें एक दूसरे की ताकत बन जाएं, तो वक्त भी उनके सामने झुक जाता है।